हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो बेसिक स्ट्रेंथ का था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना था, इसमें अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, और इसका जो जनरल फार्मूला था वो मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये NH2 ग्रुप है, इस पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहाँ लग रहा है प्लस आई। फिर नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट को आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लग रहा है माइनस आई, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या था प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये भी कैसा है माइनस आई, और ये लॉन पेयर हो गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं विड्रॉ हो रहे हैं। प्लस आई से हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इसकी बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस आई वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Cl NH2 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी। इसके कंपैरिजन में ये इससे अगर यहाँ पे देखा जाए तो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा। तो अगर इसका मैं बेसिसिटी का ऑर्डर दूंगा तो देखिए बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका, सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो होगा A, इसके बाद B, और B के बाद आ जाएगा C। ये इसका बेसिक ऑर्डर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए थे मैंने, ये आपने कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए NH2 है और पोजीशन देख लिए 1 2 1 2 3 1 2 3 4, सारे ही माइनस आई वाले हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और आप जानते हैं डोनेट वही करेगा जिसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई होगी। तो जो माइनस आई जितना नज़दीक होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, और यहाँ पे क्या कर देगा डिफरेंसी कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए ये सबसे दूर है, ये देखा जाए तो NH2 ग्रुप से सबसे दूर है। अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे कम विड्रॉ करेगा, ये सबसे ज़्यादा करेगा। इसके मतलब अगर हम इसका बेसिसिटी ऑर्डर दें तो सबसे ज़्यादा बेसिक C के बाद ये वाला जाएगा B, और B के बाद A, ये इसका बेसिसिटी ऑर्डर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो इस तरह से हम बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पर भी 3 माइनस आई है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पर 1 माइनस आई है। तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा माइनस आई की पावर है, माइनस आई की पावर वो क्या है सबसे ज़्यादा है F, फिर Cl, फिर Br, यही है। इसके मतलब सबसे ज़्यादा खींचने की पावर किसकी है Cl की, उसके बाद है Br की। तो यहाँ देखिए सबसे कम कौन सा विड्रॉ कर लेगा, जिसका माइनस आई सबसे कम होगा। तो अगर इसका बेसिक ऑर्डर देंगे तो सबसे पहले आएगा C। अब इन दोनों में देखिए इसके खींचने की पावर ज़्यादा है, अगर इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो इसके खींचने की पावर ज़्यादा है, देखिए माइनस आई से, और इसके खींचने की पावर कम है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस। तो इट मीन्स फिर कौन सा आ जाएगा B, और फिर कौन सा आ जाएगा आपका A। ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो इस तरह से हम बेसिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जब हम मीजोमेरिक इफेक्ट को स्टडी कर लेंगे या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को स्टडी कर लें, तब और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपसे। तो आज मैं आपको
बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से इसे देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है बताइए? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके, अब हम सेकंड बात करने जा रहे हैं आपसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HC कह लेते हैं, HC कह लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HC। अब देखिए ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है और ये जो हम पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, ये सेशन है हमारा 9th, ये 9th पार्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब मैं फोकस करता हूँ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है इसके ऊपर जिन साइंटिस्टों ने काम किया था उनका नाम था बाकर एंड नाथन, इसलिए इसे हम बाकर एंड नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बाकर एंड नाथन इफेक्ट, और भी इसका एक नाम होता है, इसे एक नाम से और जाना जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, इस नाम से भी जानते हैं। देखिए एक नाम और है इसका, सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल कंजुगेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैकेंट पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो इसलिए सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल कंजुगेशन इफेक्ट भी कह देते हैं। इसे एक नाम से और जाना जाता है, सिग्मा एंड पाई कंजुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो इंटरेक्शन होता है सिग्मा और पाई में होता है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो इतने नामों से इसे जाना जाता है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गई नाम के बारे में, कितने नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलिए जरा देखते हैं। इसे समझने के लिए आपको देखो मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बताई थी, देखिए उस फार्मूले को जरा याद कीजिए। कौन से फार्मूले की बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था मैंने आपको। देखिए रिमाइंड कराता हूँ, और मैंने ये भी कहा था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑन the basis of hybridization, याद कीजिएगा। देखिए यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, बताइए sp3 याद आ गया, फिर sp2 और फिर sp। तो मैंने कहा था यहाँ 50% s करेक्टर है, यहाँ 33.3% एस करेक्टर है, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर 25% एस करेक्टर है। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो मैंने फर्स्ट GOC का पार्ट डाला हुआ है तो आप फर्स्ट पार्ट को एक बार देख लीजिए, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा खींचने की पावर किसकी होगी? देखिए sp की होगी सबसे ज़्यादा। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया s के बाद जैसे p हो गया। तो अगर s में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ पॉजिटिव और जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और उससे वो खींच के एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, तो उसके खींचने की पावर बढ़ जाएगी। जितनी एस कैरेक्टर बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इस फार्मूले को ध्यान रखना है, इस फार्मूले से ही हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की स्टडी कर लेंगे। चलिए देखते हैं।
कि कैसे स्टडी करना है हम लोग को, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपसे, ध्यान दीजिए। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बोनियम से पहले हम लोग, मैं ज़रा आपसे बात कर लेता हूँ एल्कीन पे। एल्कीन के बाद कर लेते हैं हम लोग कार्बोनियम आयन पर। कार्बोनियम आयन के बाद बात कर लेते हैं हम लोग फ्री रेडिकल पर। फ्री रेडिकल के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये एल्काइन में भी देखने को मिलता है, एल्काइन में बात कर लेते हैं। और फिफ्थ आएगा कार्बेन आयन में, तो वहाँ भी मतलब देखने को मिलेगा कार्बन आयन में। और कहाँ मतलब कार्बन आयन के किस केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा उसे भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ मैं स्टार लगाता हूँ, मतलब कार्बन आयन में देखने को मोस्टली नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ देखने को मिलेगा वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, ये ध्यान रखिएगा, इसमें मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। मैं सबसे पहले एल्कीन लेके समझने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगता है। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये सब फर्स्ट ईयर के पार्ट हैं, तो मैं उन्हें बस आपको क्या कर रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग 12th के NCERT के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और सारे क्वेश्चन इन जो इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं GOAC में, GR जितने भी हम लोग उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, उन्हीं सब का यूज करने वाले हैं। तो चलिए मैं एल्कीन में बात कर लेता हूँ आपसे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की, इसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये मैंने आपको सिखाया था अपने मेथड से कि लेफ्ट एंड राइट में देखना है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 किया था आपने, और ये देखिए लेफ्ट और राइट में अगर डबल तो sp2 बताया था, इसी तरह ये sp2। तो ये सब जानते हैं आप। अब एक बात बताइए आप, इसमें खींचने की पावर जरा यहाँ से चेक कर लेते हैं, खींचने की पावर किधर से किधर होगी बताइए, आप खुद बताइए। तो आप कहेंगे कि लेफ़्ट टू राइट होगी। देखिए खींचने की पावर अगर कहीं sp2 है तो sp2 sp3 वाले को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। इट मीन्स क्या, इसे मैं ऐसे देखूं, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया C, ये आ गया H, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये H, ये H। बताइए क्या कहते हैं आप, समझ में आई बात। अब ये देखिए ये है सिग्मा के इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सिग्मा, और ये हो गया पाई, और आप जानते हैं पाई बीकर होता है, लेकिन इसके खींचने की पावर ज़्यादा है sp2 की। तो वो क्या करेगा, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इस पाई के इलेक्ट्रॉन को तोड़ देगा, मतलब आगे की ओर शिफ्टिंग कर देगा। तो ये तो कंप्लीटली टूटेगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ, या देखिएगा ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख दूँ HCH, जो सिंगल है उसे बनाते हैं डबल, और जो डबल है उसे बना लेते हैं हम लोग सिंगल, और ऐसे लिख देते हैं। देखिए, और ये वाला H जो तोड़ा आपने ये लिख लिया। अच्छा यहाँ देखिए बॉन्ड गायब हो गया, यहाँ पे बॉन्ड टूट गया ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं इसे। देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब यहाँ पर देखिए बॉन्ड ही टूट गया, बंद रहित प्रभाव, अनुनाद प्रभाव हो गया। समझ में आया। अब बहुत से बच्चों को नहीं आया होगा कि सर ये डबल कैसे हुआ, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लाते हैं जरा, इसके पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन, 2.5A और 2.1A, GOC के फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था मैंने, ये 2.1 ये 2.5, क्लियर। तो ये इट मीन्स निगेटिव और ये पॉजिटिव,
तो जब मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इसे बनाऊंगा निगेटिव और इसे क्या बनाऊंगा पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया पॉजिटिव, क्लियर है ना, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये देखो ये तो H पॉजिटिव ये हो गया। अब देखिएगा अब ये सिंगल ही रखा मैंने, अब जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये निगेटिव है तो इसके पास कौन सा चार्ज डेवलप्ड होगा पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा जाएगा निगेटिव। बात समझ में आई क्या? अब देखिए इस निगेटिव से ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या करेंगे बॉन्ड बना देंगे, तो वो देखिए वो डबल बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ गई? तो हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। तो एक तो पॉइंट ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इन कंपैरिजन ऑफ मिथाइल मैक्सिमम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अब मैंने तो इस वाले हाइड्रोजन को हटाया है, इस वाले को। अब दूसरा बच्चा क्या थिंक कर सकता है, वो हो सकता है इस वाले को रिमूव कर ले, तीसरा इसे रिमूव कर ले। इट मीन्स ये वाले जो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। चलिए स्पेस बना के आपसे बात करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई आपके? देखिए जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप पर हमने वर्क किया और इस ग्रुप से क्या जुड़ा था CH3। तो ये हमारा ये वाला जो सिस्टम है डबल वाला, इसे तो हम मान लेंगे ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप के जस्ट बाद कौन सा जुड़ा है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया। और इसी अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उन्हें हम क्या देंगे अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इसके मतलब जो अभी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, तो उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ, चलिए जिससे आपको समझ में आ जाए, और फिर हम नेक्स्ट वाले में एक एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे। तो देखिए जरा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए इसे। देखिए यही है ना सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है विथड्रॉ कर रहा है। तो ये देखिए ये फर्स्ट हो गया, तो एक बच्चा तो इसे इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो क्या बनने वाला है, ये बन गया H+, और ये देखिए CH, और ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं 1 2 3। अब यहाँ पे क्या हो गया CH, और ये देखिए CH2, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा, हो सकता है दूसरा बच्चा इस तरह से बनाए, इस वाले को हटा ले, तो यहाँ से क्या होगा, अगर इस वाले को हटाता है वो HCH डबल बॉन्ड CH2, तब क्या होने वाला, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, तो कैसा बन जाएगा, ये बना H+, ये हो गया CH CH2। समझ में आ गई बात? इसी तरह से हो सकता है एक बच्चा इस वाले को रिमूव करे, देखिए ये HCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये देखिए ये यहाँ से रिमूव होगा, तो नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा HCH+, ये बना CH2। ये देखिए तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने 1 2 3। तो समझ में आ गया। इट मीन्स मेरे पास एक फार्मूला बन गया, क्या, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टिवेशन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। इसके मतलब जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहाँ पे मैं इक्वल टू कर देता हूँ, मतलब जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आया होगा। इट मीन्स इसे अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताइए। तो इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूट रहे हैं, है ना,
इट मीन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस पाई इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट पॉजिटिव टू क्रिएट नेगेटिव सेंटर्स इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो पार्टिसिपेशन किसे हो रहा है, सिग्मा एंड पाई। द इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा एंड पाई इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो मैं क्या बात कर सकता हूं, एन इंटरएक्शन बिटवीन sigma and pi electrons is called hyper conjugation effect। इस तरह से डिफाइन कर देंगे तो बात समझ में आ गई होगी। इसके मतलब एक तो एल्कीन में लगेगा। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, एल्कीन में क्यों लगा, आपको समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हमने देखा। अब दूसरे को देखते हैं कि दूसरे जो हम स्पीसीज ले रहे हैं उसमें अगर ऐसा कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो लगेगा। चलिए जरा देखते हैं। तो हमने फर्स्ट किस में देख लिया, एल्कीन में। पहला यहाँ मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट किस में देखा हमने, एल्कीन में, ध्यान रखना है। अब सेकंड बात कर लेते हैं कार्बोनियम आयन पे। चलिए बात करते हैं सेकंड, हम बात करते हैं कार्बोनियम आयन। समझते हैं, देखिएगा ये लिया मैंने CH3, ये लिया CH2, ये लगाया प्लस। दैट कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। क्लियर है। अब जरा देखिए यहाँ ध्यान से। अच्छा, सबसे पहले जरा इस बात को समझिए आप, ये आ गया प्लस। अच्छा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा। और ये मैं बता चुका हूँ आपको GOC के फर्स्ट पार्ट में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये क्या होगा, sp2। जिन्हें नहीं समझ में आया वो GOC का फर्स्ट पार्ट देखें। अब देखिए ये क्या है, sp2। इट मीन्स ये क्या है, sp2, समझ पा रहे हैं। और ये क्या है बच्चों, sp3। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देख लीजिए किसके खींचने की पावर ज़्यादा है, sp2 इसकी पावर ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर इसे आप ग्रुप मान लेते हो, देखिएगा ध्यान से, अगर इसे आप ग्रुप मान लेते हैं, इसे आपने ग्रुप मान लिया, अगर इसे आप ग्रुप मान लें तो जरा ध्यान दीजिए, इसके मतलब ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी हो गई इस कार्बन पे, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन अटैच हैं वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3। इसके मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कितने बनने वाले हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो मैं आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे बनाएंगे। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं, इसे लिखते हैं इस तरह से। सही लिखा मैंने, देखिए अब क्या होगा, ये यहाँ से ये सिग्मा है और यहाँ पे क्या है, इसके P में बताइए P जो ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बना HCH, और जहाँ सिंगल था ये बन गया डबल, और ये आ गया H+। अब देख लेते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि कैसे। अच्छा ये देखिए ये 2.1, ये 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, इसका मतलब इस पे आएगा निगेटिव, इस पे जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए इसे ज़रा मैं ऐसे लिख लूँ, देखिए ध्यान से, और ये आ गया H पॉजिटिव, बॉन्ड तोड़ दिया, और ये हो गया H, ये हो गया CH2+। अब देखिएगा इस प्लस से ये माइनस, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना देंगे। तो ये ज़रा देखिए, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया। तो इसी तरह से एक बच्चा इसे रिमूव करे फिर इसे, तो कितने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब सेकंड कार्बोनियम आयन भी सही है। अच्छा तीसरी हम बात करते हैं, क्या फ्री रेडिकल में भी ऐसा हो सकता है। देखते हैं भाई फ्री रेडिकल में ऐसा होगा या नहीं होगा।
चलिए आगे बात कर लेते हैं आपसे, थर्ड लेते हैं फ्री रेडिकल। चलिए आपसे बात की जाए फ्री रेडिकल में, तो थर्ड हम देखते हैं फ्री रेडिकल। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से समझिए इसे। ये मैंने ऐसे लिख लिया और ये लिखा। अब देखिए इस प्लस को हटा लेता हूँ, यहाँ डॉट लगा लेता हूँ, डॉट लगा लिया, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा? 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब sp2, क्लियर है ना? 2 p के और एक s का 3 हो गए, समझ पा रहे? अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके मतलब ये फर्दर sp2, तो इसका मतलब सारी हाइपर कंजुगेट कहानी इसी के अंदर छिपी हुई है ना, समझ पा रहे हैं? लॉजिक समझ रहे हैं? सारी स्टोरी इसके अंदर छिपी हुई है। अब देखिए ये sp2, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अब ये जरा देखिए, ये sp3 बता चुका हूँ, ठीक है ना? क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है ना? इंटरेस्टिंग। तो इसके बेस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। अब देखिए कैसे इसमें, अब क्या अगर इसे आप ग्रुप मान लोगे तो अभी भी ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3। इसके मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँगा तो अभी भी कितने हैं? 3 है। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा, तो मुझे पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। इसके मतलब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? 3 बनेंगे। तो मैं एक आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ज़रा, ध्यान दीजिए। ये देखिए ऐसा है। अब ये बनेगा H डॉट, ये CH, और ये देखिए CH2। अब समझ लेते हैं ये कैसे बना, समझिएगा। देखिए ये क्या करना है, यहाँ पे HCH, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल ही बनेगा। ये देखिए डॉट, यहाँ डॉट, और CH2 डॉट, और ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना देंगे। समझ में आ गया? तो इसके मतलब फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपसे बात करते हैं हम लोग, एल्काइन में होगा या नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या एल्काइन में होगा। तो ध्यान से देखते रहिए, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट थिंकिंग करते हैं हम लोग, क्या एल्काइन में पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। एल्काइन के केस में ये हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब समझ में आ रहा है आपको कि क्यों GOC पढ़ा रहा हूँ। तो देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का भी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यूज हो रहा है, तो इसलिए ध्यान से देखना है उन सब वीडियोस को। क्योंकि जब हम छोटे लेवल से वर्क करेंगे तो पहले हम सिंपल चीज़ें देख रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर एक ही बार हमने डायरेक्ट टफ क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया तो फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाए। तो पहले सिंपल करते हैं, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर सिंगल है तो sp3 बिल्कुल सही। इधर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं बता चुका हूँ sp, देखते ही sp। अब जरा देख लीजिए ध्यान से, sp3 sp, तो खींचने की पावर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर सिग्मा टूट जाएगा। समझ में आने लगा होगा? तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आ गया, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो देखिए ग्रुप ही से मान लेना, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखिए कैसे बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बना के दिखा देते हैं आपको। तो ये हो गया HCH, ये हो गया H प्लस, और ये देखिएगा, ये देखिए सही है। इस तरह से सिग्मा एंड पाई में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसी को क्या कह रहे हैं? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कह रहे हैं। देखिए सब में ऐसे हो रहा है। तो इसी तरह से एक यहाँ से बन जाए, एक यहाँ से, तो कितने बनेंगे? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एल्काइन में भी हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं आपसे कार्बे एनायन। 5th पार्ट में पहुँचे, 5th के पॉइंट के बारे में बात की जाए, हम करते हैं 5th
कार्बेनाइन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बेनाइन। अब देखिएगा ध्यान से, ये लिया हमने CH3, ये लिया CH2 और ये हो गया कार्बेनाइन। अच्छा, ये तो sp3 हो गया, क्लियर, मानते। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए ज़रा, ये मैंने लिया लॉन पेयर वाला केस लेते हैं, मतलब एक लॉन पेयर H H H, सिग्मा 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 और एक लॉन पेयर, तो ये कितने, 3 तो सिग्मा और एक लॉन पेयर, कितने हो गए 4। इसके मतलब ये क्या हो गया sp3। अरे दोनों ही sp3। अब कहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अब तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। ये देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। अब देखो ये H हो गया, ये सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, ये H, और ये जिसे लेना है, जिसे इलेक्ट्रॉन लेने हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन है फुलफिल, तो ये तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मूव ही नहीं करेगा ना। इसीलिए क्या कहते हैं भाई, देखो sp3 और sp3, इसके बाद इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट होगा नहीं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, कार्बेनाइन में क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब देखिए, अब जरा तो ध्यान रखना है, कार्बेनाइन में नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में आपको दिखाई देगा, वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं आपसे। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे होगा, उसे भी देखा जाए। अब हम बात कर लेते हैं आपसे रेट्रो हाइपर कंजुगेशन की। तो एक तो हमने हाइपर कंजुगेशन देखा, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा, +HC। अब देखते हैं रेट्रो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, रेट्रो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -HC से। समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर Cl की जगह दूसरा भी लगा सकते हैं, चलिए हम दूसरा यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने Br लगाया, मतलब मैं पावर बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की, ठीक हो गया। और यहाँ लगा दिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 जो Br 3 -I वाले हैं, अब इनकी पावर बढ़ गई। देखिए पहले तो +I वाले थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 +I वाले थे, इलेक्ट्रॉन किधर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सपोर्ट कर रहे थे इस डायरेक्शन। अब ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ये 3 -I से जिसकी हमने पावर बढ़ा दी, तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे इधर की ओर, तो ये आ जाएगा इधर की ओर। तो जब भी इस तरह के केसेस दिखाई देंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया CBr3 CCl3 इस टाइप के, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे वो किधर जाने लगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आपने देखा ध्यान से, तो वहाँ जो बॉन्ड टूट रहा था वो क्या बना रहा था, H+ या H डॉट बना रहा था, देखा आपने, H+ या H डॉट। और यहाँ क्या होगा, Br निगेटिव बनेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेट्रो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 3 बनेंगे, या तो Br ये वाला निकालिए, या ये, तो मतलब ये क्या हो गया, ये आ गया Br, ये आ गया Br, और यहाँ क्या, जहाँ सिंगल वहाँ डबल, और ये क्या हो गया CH2+, और यहाँ क्या निकल गया, Br निगेटिव। तो देखो बॉन्ड तो अब भी टूट गया, समझ में आया। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेट्रो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं। अब देखो एक केस और देखते हैं, देखिए उसमें क्या होगा, कार्बेनाइन का केस देखते हैं जैसे, तो ये समझ में आ गया होगा, इसे हम क्या कहेंगे, रेट्रो। जब मैं जो इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे उसे हमने किधर पहुंचा लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बना लिया हमने। अब देखिएगा, अब मान लीजिए हम कोई केस इस टाइप का ले लूँ, Br, ये हो गया C, और ये आ गया CH2 निगेटिव। जरा ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव, और मैंने आपको क्या बताया केमिस्ट्री में कि जहाँ भी आपको निगेटिव दिखाई दे, तो निगेटिव से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी,
निगेटिव की जहाँ भी निगेटिव डेवलप होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, ये ध्यान रखिएगा, और जहाँ पॉजिटिव वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। पूरी केमिस्ट्री में ऐसे ही थिंक करना है। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ निगेटिव, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या होगा, जब ये यहाँ पर बी आर है, ये माइनस आई लग रहा है, देखिएगा ध्यान से ज़रा, यहाँ पे, यहाँ देखिए ज़रा, ये इसमें तीनों माइनस आई, मतलब ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। बोलिए, अब ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, इसके मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या अगर ये पार्शियल पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ निगेटिव है, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किधर की ओर भागेंगे, आगे की ओर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ और ये वाला बी आर जाएगा बाहर। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का कार्बन आयन दिख जाएगा तो वहाँ रेट्रो हाइपर कंजुगेशन आपको दिखेगा। तो ये देखिए बी आर सी, ये हो गया CH2 और ये आपका आ गया बी आर निगेटिव। तो इस तरह के केसेज में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाई देगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए इसे समराइज कर देते हैं कि हमने आज क्या स्टडी की। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा आपको कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैसे वर्क करता है। तो देखिए एक मेन पॉइंट जो ध्यान रखिएगा, क्या इसमें देखिएगा, सपोज करो मैंने ऐसा दिया, क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा? माइंड में लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तभी लगेगा जब मिनिमम 2 कार्बन होंगे। माइंड में फिट कर लीजिए, मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी आपको, तभी आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये बिल्कुल माइंड में फिट रखिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी तक आपने जितने भी, चाहे मैंने एल्कीन बनाए, देखिए मैं एक बार फिर रिमाइंड कराता हूँ कि कभी भी 1 कार्बन हुआ तो वहाँ कभी भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा। अब देखिए एल्कीन में जैसे मैंने यहाँ पर देखा, तो देखिए जरा यही लिखा था, दूसरा कार्बोनियम है, देखिएगा ध्यान से, फ्री रेडिकल, एल्काइन। अभी जो हमने लास्ट वाला कार्बन आयन देखा, देखिएगा ध्यान से, जरा समझिए, यहाँ पे कितने कार्बन, 3, यहाँ कितने, 3, बाकी में जरा देखिएगा 2 कार्बन, यहाँ जरा देख लीजिए 2 कार्बन, यहाँ जरा देख लीजिए 2 कार्बन। तो मैं समझ में आ गया होगा आपके कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में जब भी बात होगी तो मिनिमम 2 कार्बन होने कंपलसरी है। मिनिमम 2 कार्बन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये आपको माइंड में रखना है, वहीं पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाई देगा। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की। थैंक यू।